जय श्री कृष्णा मित्रों। कहानियों का मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो, जंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में भीमा नाम का एक आदमी रहता था। भीमा का जीवन लकड़ी काटने के काम में बीतता था। उसे इस काम में खुशी मिलती थी और जब भी वह लकड़ियां काट कर बेचता, उससे जो पैसा मिलता, उससे वह अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता। भीमा के परिवार में उसकी पत्नी गौरी थी। उनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। भीमा अपने काम से संतुष्ट था और गौरी भी खुश दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे गौरी को यह काम पसंद नहीं आने लगा। गौरी अक्सर भीमा से कहती, भीमा, यह काम छोड़कर कोई और काम देख लो। इस लकड़ी काटने से हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। आज तो सिर्फ हम दो हैं, लेकिन कल जब हमारे बच्चे होंगे तब क्या करेंगे? भीमा इन बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता, लेकिन उसे लकड़ी काटने का काम छोड़ने का मन नहीं करता था। उसे यही काम सबसे अच्छा लगता था। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गौरी के मन में भविष्य की चिंता थी। भीमा गौरी की बातों से उदास होकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। वह काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ठीक ठाक लकड़ी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उसे एक लकड़ी नजर आई। वह लकड़ी न ज्यादा बड़ी थी, न ज्यादा छोटी। भीमा ने सोचा कि यही काटकर बेच देता हूं। लकड़ी काटकर वह बाजार जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने उसे रोककर पूछा, बेटा, यह लकड़ी कितने की दे रहे हो? भीमा ने जवाब दिया, मैं इसे 10 रुपए में बेचूंगा। बूढ़ी औरत उदास होकर बोली, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो इसे 5 रुपए में ले सकती हूं। यह सुनकर भीमा ने नाराजगी जताई। भला 5 रुपए में भी कोई लकड़ी देता है? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं बेच सकते तो रहने दो। भीमा ने थोड़ा सोचकर कहा, चलो कोई बात नहीं, कल ज्यादा कमा लूंगा। और उसने लकड़ी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी झलकने लगी। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे इतनी सस्ती लकड़ी दे दी, इसके बदले मैं तुम्हें खाना दूंगी। भीमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बूढ़ी औरत का आभार मानते हुए उसका दिया खाना स्वीकार कर लिया। बूढ़ी औरत ने भीमा से कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई मेरे घर आकर खाना खा लेता है। यह सुनकर भीमा को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, यह औरत अकेली है और शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है। भीमा ने ठान लिया कि आज से वह इस बूढ़ी औरत को लकड़ी सस्ते में दिया करेगा और बदले में यह उसे खाना खिलाया करेगी। भीमा ने कहा, मां, तुम चिंता मत करो। अब से मैं हर दिन तुम्हारे लिए लकड़ी लेकर आऊंगा। जितना तुम्हारे पास हो उतने में दे दूंगा। बदले में तुम मुझे सिर्फ खाना खिला देना। बूढ़ी औरत ने भीमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन से भीमा और बूढ़ी औरत के बीच यह रिश्ता बन गया। भीमा जब भी लकड़ी काटता, उसमें से कुछ लकड़ी बूढ़ी औरत के लिए ले जाता और बदले में वह उसे प्यार से बना हुआ खाना खिलाती। भीमा को अब अपने काम में और भी खुशी मिलने लगी, क्योंकि वह जानता था कि उसका काम सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि एक बेसहारा बूढ़ी औरत की मदद भी कर रहा है। भीमा अब रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और उनमें से कुछ लकड़ी बाजार में बेच देता। बाकी लकड़ी वह उस बूढ़ी औरत को दे देता, जिससे वह प्यार से खाना खा लेता। यह देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता। वह अक्सर भीमा से झगड़ते हुए कहती, पहले ही तुम इतना कम कमाते हो और अब जो थोड़ा बहुत मिलता है उसे भी दान कराते हो। इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा? भगवान ही मालिक है अब हमारा। भीमा शांत रहते हुए गौरी को समझाने की कोशिश करता, गौरी, वह बूढ़ी औरत बहुत अकेली है। उसे हमारी मदद की जरूरत है। अगर हम उसकी थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या बुरा है? भगवान सब देखता है। हमारी मेहनत और दान दोनों का फल जरूर मिलेगा। लेकिन गौरी को यह बात समझ नहीं आती। वह कहती, तुम्हारी यह दया हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज हम जैसे तैसे जी रहे हैं, कल जब बच्चे होंगे तब क्या करेंगे? भीमा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रहा। वह जानता था कि दूसरों की मदद करना ही असली खुशी है और वह अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा। एक दिन भीमा हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए
जंगल की ओर गया। वह पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था कि तभी कुछ दूरी पर बैठे एक तपस्वी की तपस्या भंग हो गई। तपस्वी, जो गंगा की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे, अचानक गुस्से में उठ खड़े हुए। उन्होंने भीमा को देखा और क्रोधित होकर बोले, मूर्ख बालक, क्या तुझे नहीं पता कि मैंने वर्षों से तपस्या की है और तूने अपनी कुल्हाड़ी की आवाज से मेरी तपस्या भंग कर दी। अब तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कुत्ता बन जाए और जंगल में यूं ही भटकता रहे। भीमा यह सुनकर घबरा गया और तपस्वी के पैरों पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या भंग नहीं की। मैं तो अपने परिवार के लिए लकड़ी काट रहा था। इसी से हमारा गुजारा चलता है। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु एक उपाय है। तुम्हारा पुण्य ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकता है। अगर तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। भीमा के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसकी टांगें कुत्ते की तरह बदलने लगीं और उसका चेहरा भी धीरे धीरे कुत्ते का रूप लेने लगा। वह रोता बिलखता हुआ तपस्वी के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। तपस्वी ने कहा, यह श्राप तुम्हें तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेने के लिए दिया गया है। अपने पुण्य के आधार पर तुम इस कष्ट से मुक्त हो सकते हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस श्राप से कैसे छुटकारा पाते हो। भीमा अब पूरी तरह से कुत्ते का रूप ले चुका था, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि उसके अच्छे कर्म उसे इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। उसने सोचा, मैं सबसे पहले उस बूढ़ी माँ के घर जाऊंगा। उसने हमेशा मुझे प्यार और दान दिया है। शायद वही मुझे इस स्थिति से उबारने में मदद कर सके। भीमा किसी तरह अपने नए रूप में चलते चलते बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। जब बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर एक कुत्ते को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन कुत्ते की आंखों में अजीब सी अपनापन और दर्द था। बूढ़ी औरत ने कहा, तू कौन है रे? क्या तुझे भूख लगी है? वह बिना कोई सवाल किए घर के अंदर गई और रोटी लेकर बाहर आई। उसने रोटी भीमा को दी। भीमा ने वह रोटी खाई और जैसे ही उसने पहली बाइट ली, एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर का आधा हिस्सा इंसान का रूप लेने लगा। ये देखकर बूढ़ी औरत चौंक गई। उसने कहा, अरे, यह तो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। भीमा, जो अब आधा इंसान और आधा कुत्ता था, यह देखकर बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, मां की दी हुई इस रोटी ने मेरे श्राप को कम कर दिया। अब मुझे अपने बाकी अच्छे कर्मों को याद करना होगा और आगे बढ़ना होगा। शायद इससे मैं पूरी तरह इंसान बन सकूं। भीमा, जो अब आधा इंसान और आधा कुत्ता था, अपने घर लौटने का फैसला करता है। वह सोचता है कि उसकी पत्नी गौरी, जिसे वह अपनी दुनिया मानता था, उसे पहचान लेगी और उसकी मदद करेगी। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, गौरी ने उसे देखकर चीखते हुए कहा, यहां से भागो। हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? भीमा यह सुनकर बेहद दुखी हो गया। उसने मन ही मन सोचा, जिस पत्नी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता था, वह भी मुझे नहीं पहचान पाई। अब मैं क्या करूं? उदास होकर भीमा वहां से निकल गया और भटकते भटकते एक राजा के महल के बाहर जा पहुंचा। उसे याद आया कि राजा अपनी प्रजा में दान करता है। उसने सोचा, यह राजा तो सबकी मदद करता है, शायद मुझे भी कुछ मिलेगा और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। राजा अपने महल के बाहर कपड़े और खाना बांट रहा था। उसने भीमा को कुत्ते के रूप में देखा और एक रोटी उसकी ओर फेंक दी। भीमा रोटी देखकर खुश हो गया और तुरंत उसे खा लिया, लेकिन रोटी खाने के बाद भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह देखकर भीमा हताश हो गया। उसने सोचा, मैंने सोचा था कि राजा का दान मुझे ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद मेरा श्राप सिर्फ मेरे अपने कर्मों से ही मिटेगा। भीमा निराश होकर फिर से उस तपस्वी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर सारी बात बताई और कहा, बाबा, मैंने बूढ़ी मां से रोटी खाई तो मेरा आधा शरीर ठीक हो गया, लेकिन राजा का दान मेरे किसी काम नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दान का मूल्य केवल उस व्यक्ति की नीयत और आपके संबंध पर निर्भर करता है। बूढ़ी मां ने तुम्हें सच्चे मन से भोजन दिया, इसलिए उसका पुण्य तुम्हारे श्राप को कम कर सका। लेकिन राजा ने तुम्हें केवल एक कुत्ते के रूप में देखा और दया के लिए रोटी दी। उसमें सच्चे भाव नहीं थे। यही कारण है कि उसका
दान तुम्हारे श्राप को कम नहीं कर सका। भीमा ने तपस्वी से पूछा, अब मैं क्या करूं बाबा, मेरा शरीर पूरी तरह कब ठीक होगा? तपस्वी ने कहा, तुम्हें अब अपनी नीयत से अच्छे कर्म करने होंगे, बिना किसी उम्मीद के। जब तुम अपने अच्छे कर्मों की कीमत समझोगे और दूसरों की मदद करोगे, तब तुम्हारा श्राप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तपस्वी ने भीमा की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, भीमा, राजा का दान सच्चे मन से नहीं था। वह केवल अपनी प्रजा में दिखावा कर रहा था ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। लेकिन याद रखो, दान केवल वही मूल्यवान होता है जो सच्चे दिल से दिया जाए। भीमा ने विनम्रता से पूछा, बाबा, तो अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसा कौन मिलेगा जो सच्चे मन से दान करे? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम सच में ऐसे लोगों की तलाश करोगे जो सच्चे मन से दान करते हैं, तो तुम्हें जरूर मिलेंगे। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई दान नहीं करता, केवल वही व्यक्ति दान करता है जिसका दिल साफ हो। भीमा ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन बाबा, सच्चे दानी को पहचानने का तरीका क्या है? तपस्वी ने समझाया, सच्चा दानी न अमीरी से पहचाना जाता है, न गरीबी से। वह अमीर भी हो सकता है और बहुत गरीब भी। सच्चे दानी की पहचान उसके कर्मों और उसकी नीयत से होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए दान करता है, वही सच्चा दानी है। अब तुम्हें अपनी यात्रा में ऐसे ही किसी व्यक्ति को खोजना होगा। उसकी सच्ची नीयत से दिया गया दान तुम्हारे श्राप को समाप्त कर देगा। भीमा ने तपस्वी की बातों को समझा और अपनी यात्रा की दिशा तय कर ली। उसने निश्चय किया कि अब वह न केवल अपनी मुक्ति के लिए, बल्कि यह जानने के लिए भी आगे बढ़ेगा कि इस संसार में सच्चा दान क्या है और सच्चे इंसान कौन। तपस्वी की सीख को मन में रखकर भीमा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जगह जगह भटकता रहा, हर व्यक्ति को ध्यान से देखता और सोचता, क्या यह वह इंसान है जो सच्चे दिल से दान करता है? कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो बिना स्वार्थ के दान करता हो। एक दिन चलते चलते वह एक गांव के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक भिखारी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। भिखारी के पास केवल एक रोटी थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से मांगकर जुटाया था। भीमा, जो अभी भी आधा इंसान और आधा कुत्ता था, भिखारी के सामने जाकर बैठ गया। भिखारी ने उसे देखा और मुस्कुराया। बिना कुछ कहे उसने अपनी पूरी रोटी कुत्ते के सामने रख दी और बोला, ले खा ले, तुझे मुझसे ज्यादा जरूरत है। मुझे तो कल फिर कहीं से कुछ मिल जाएगा। भीमा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने रोटी खाई और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसके शरीर में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर इंसान का रूप लेने लगा। भिखारी ने यह चमत्कार देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, तू कौन है और यह सब कैसे हुआ? भीमा ने उसे सारी कहानी सुनाई और कहा, तुमने सच्चे दिल से अपनी रोटी मुझे दी, बिना किसी स्वार्थ के। यही सच्चा दान है। तुम्हारे इस नेक काम ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस वह किया जो मुझे सही लगा। शायद यही भगवान की मर्जी थी। भीमा ने भिखारी का आभार व्यक्त किया और तपस्वी की बातों को याद करते हुए समझा कि सच्चे दान का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। वह अब पूरी तरह इंसान बन चुका था और उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को लोगों की मदद और अच्छे कर्मों के लिए समर्पित करेगा। श्राप से मुक्त होने के बाद भीमा ने ठान लिया कि अब वह गौरी के पास जाएगा और उसे सिखाएगा कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। वह घर की ओर चल पड़ा। इस बार उसका दिल हल्का था, लेकिन उसने तय किया कि गौरी को केवल अपनी बात नहीं बताएगा, बल्कि उसे सच्चे दान और अच्छे कर्म का महत्व भी समझाएगा। जब भीमा घर पहुंचा तो गौरी उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुम कहाँ थे इतने दिनों तक और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ था? भीमा ने उसे सारी कहानी सुनाई। तपस्वी का श्राप, कुत्ते का रूप, बूढ़ी औरत की रोटी, राजा का दिखावटी दान और अंत में भिखारी की सच्ची नीयत से दिया गया दान, जिसने उसे इंसान बना दिया। गौरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तो तुमने अपनी मेहनत की लकड़ी दूसरों को देकर इतना बड़ा सबक सीखा, पर यह सब करना हमारे परिवार के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। भीमा ने शांत स्वर में कहा, गौरी, हमने जीवन भर केवल अपने बारे में सोचा, लेकिन दूसरों की मदद करना भी हमारा कर्तव्य है। उस भिखारी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी रोटी मुझे दे दी। उसने मुझे दिखाया कि सच्चा दान दिल से किया जाता है, चाहे इंसान
अमीर हो या गरीब। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। मैं केवल हमारी समस्याओं के बारे में सोचती रही। अब मैं समझ गई कि दया और निःस्वार्थता का जीवन में कितना महत्व है। भीमा मुस्कुराया और बोला, गौरी, हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में फंसे रहते हैं और भूल जाते हैं कि दुनिया में कई लोग हैं जो हमारी मदद से खुश हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर दूसरों की मदद करें और एक नया जीवन शुरू करें। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया और वादा किया कि वह भीमा के साथ मिलकर न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी काम करेगी। कहानी की सीख, सच्चा दान दिल से होता है। दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि नीयत से तय होता है। जो बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से दान करता है वही सच्चा दानी है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? कृपया मुझे जरूर बताएं, कमेंट करना न भूलें और मेरे चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।